पड़ोसी की रसोई में चुपके से खाना बनाने वाला ससुराल। फिर से चाय पत्ती खत्म हो गई। अब चाय पीने का इतना ज्यादा मन कर रहा है, अब क्या करूं? तो एक काम करो मम्मी, आप जाकर शीला आंटी से एक बार चाय पत्ती ले आओ। शर्म नहीं आती है? मुझे भेज रही है? अरे तुझे काम करना चाहिए और तू मुझे ही काम बता रही है। क्योंकि मम्मी सविता आंटी तो घर पर है नहीं और शीला आंटी से मुझे डर लगता है। हर बार मुंह बनाकर सामान देती है और ऊपर से सुनाती है वो अलग। अरे ऐसे कैसे सुनाएगी? रुक, आज मैं उससे चाय पत्ती लेकर आती हूँ। आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। शांति शीला के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। शीला आकर दरवाजा खोलती है तो शांति मुस्कुराते हुए कहती है, अरे शीला, मेरे घर पर चाय पत्ती खत्म हो गई है, जरा थोड़ी सी चाय पत्ती तो देना। ये बात सुनते ही शीला का मुंह बन जाता है। तब वो पहले मन में सोचती है, इसकी आवाज सुनते ही मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये कुछ मांगने ही आई होगी। क्या बात है? कौन से ख्यालों में खो गई हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि मुझे तुम्हें मना करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या बताऊं, मेरे घर का खुद चाय पत्ती खत्म हो गया है। मैं तो तुमसे चाय पत्ती मांगने वाली थी। ओह अच्छा, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और वो दूसरी पड़ोसी के पास जाकर चाय पत्ती मांगती है, लेकिन वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। यही काम रह गया है क्या, जो हर रोज मैं ऐसे कुछ ना कुछ देती रहूंगी? अरे अगर सामान खत्म हो गया है तो खुद उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए ना। अब शांति निराश होकर घर वापस लौट आती है और उसे खाली हाथ लौटता देख निधि कहती है, क्या हुआ मम्मी, किसी ने चाय पत्ती नहीं दी? अरे अगर दी होती तो खाली हाथ थोड़ी आती। और अभी तो हमारी प्यारी सविता भी घर पर नहीं है, आंगनबाड़ी गई है, उसका ही बस इंतजार कर रही हूँ। वो दिन में आंगनबाड़ी में नौकरी करती है, घर पर कोई नहीं रहता तो अभी घर बंद है। थोड़ी देर बाद सविता जब घर आ जाती है तो शांति उसके घर चली जाती है। सबसे ज्यादा शांति की सविता के साथ ही बनती थी। सविता ने भी शांति को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया और दोनों शाम को साथ बैठकर जब चाय पी रही थी। तेरे घर की चाय में पता नहीं कैसे अलग सा स्वाद आता है। अरे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस चाय पत्ती का ही फर्क है। हाँ, आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के फ्लेवर आ रहे हैं, सब कुछ अलग है। अच्छा सविता, मुझे ना थोड़ा सा मसाला पीसना था, तो क्या मैं तेरी मिक्सी इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। उसके बाद शांति घर से सामान लेकर आती है और सविता की रसोई में ही अपना सारा सामान पीस लेती है। उसके बाद रात को वो घर आकर सबके लिए खाना बना देती है। रात को जब साथ बैठकर सब खाना खा रहे थे, अच्छा रोहन, मैंने तुझे जितनी भी लड़की की फोटो दिखाई है, क्या तूने उनमें से कोई लड़की पसंद की? मैंने कितनी बार कहा है माँ कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर शांति का गुस्सा उबल जाता है और वो गुस्से में कहती है, अरे नालायक, तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तुझे तेरी पसंद से शादी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अभी तो मैं फिर भी तुझसे तेरी पसंद पूछ रही हूँ, तेरे ऊपर तरस खाकर। वरना अगर किसी दिन मेरा दिमाग सटक गया ना, तो देख लियो, अपनी मर्जी से किसी भी लड़की से शादी करवा दूंगी तेरी। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मेरा जो मन चाहे मैं वो कर सकती हूँ। ऐसा है, चुपचाप खाना खा। मुझे 3 दिन के अंदर कोई भी लड़की पसंद करके बता देना, वरना फिर अंतिम फैसला मेरा ही होगा। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ हमें इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ मम्मी, भैया की जिंदगी है, आखिर भैया को ही तो लड़की के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो इसमें भैया की ही पसंद चलनी चाहिए ना। चुप करो, तुम दोनों ज्यादा हिमायत लेने वाले बन रहे हो। अभी के अभी सबका दाना पानी बंद कर दूंगी मैं। ओहो, बेचारा रोहन बुरा फंसा। अब क्या करेगा? अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ही नहीं मान रही। तो कुछ नहीं, अगले ही दिन वो घर वापस आ जाता है और उसे एक अलग रूप में देखकर निधि हैरान हो जाती है और तेज चिल्लाती है, मम्मी देखो जरा। दरवाजे पर खड़ी निधि की इतनी तेज पुकार सुन अंदर से शांति आते हुए कहती है, अरे अब क्या हो गया? दिन में कौन सा भूत देख लिया है तूने? जब शांति भी दरवाजे पर आकर देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? रोहन अपनी पसंद से शादी करके आ गया था और वो दरवाजे पर अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। आप ही ने तो कहा था माँ कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है और मैं अपनी पसंद बता सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पसंद को चुना है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बेशरम नालायक कहेगा। मैंने तो तुझे लड़की की फोटो दी थी, उसमें से तेरी पसंद चुनने को कहा था, दायरे से बाहर जाकर कोई काम करने को नहीं कहा था। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप उनमें जरा मेरी फोटो डालना भूल गई थी। अब क्या है ना, पसंद तो सिर्फ एक ही होती है, और खासकर शादी के मामले में तो बिल्कुल। तो इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली।
और ऐसी शादी करने से शादी का खर्च भी बच गया। आप तो बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ओहो, कितने चालाक बन रहे हो। मुझे नहीं पता शादी करके यहाँ आने की क्या जरूरत है, कहीं और चले जाते रहने के लिए भी। सोचा भी कैसे कि तुम दोनों इतना बड़ा कदम उठाकर यहाँ आओगे और हम तुम्हें खुशी खुशी अपना लेंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी मैंने अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी की है, और अगर आप हमें नहीं अपना सकती तो मैं मायके चली जाती हूँ। ये बात सुनकर शांति मन में सोचती है, अरे बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे को किसी के घर का घर जमाई नहीं बनने दे सकती। तब शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने अपनी एक जिद पूरी कर ली है। अब ऐसा मत सोचना कि तुम हमेशा ही लोग अपनी मर्जी चलाओगे। अब शांति उन दोनों की आरती उतार के प्रीति के दाहिने पैर से कलश गिरवाकर उन दोनों का गृह प्रवेश करवा देती है। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और इस तरह शांति को एक बहू मिल गई थी। अब अगले दिन सुबह प्रीति तैयार होकर आती है और शांति उसकी पहली रसोई की रस्म कराने के लिए बैठी हुई थी। चलो शादी तो हो गई, अब जरा मुझे अपने हाथों का जादू भी तो दिखाओ कि तुम कितना अच्छा खाना बना लेती हो। जी मम्मी जी, काम चलाओ तो बना ही लेती हूँ, ऐसा कि सब अच्छे से खा सके। इस बात पर शांति माथा पीट लेती है। हे भगवान, कौन से जन्म की सजा मिल रही है मुझे, जो ऐसी बहू मिली है मुझे। अच्छा चल ठीक है, अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे, बहुत भूख लग रही है। प्रीति रसोई में जाकर देखती है कि वहाँ पर तो मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है और ये देखकर उसके कदम रसोई से वापस बाहर आ जाते हैं। अरे अब क्या हो गया, अब क्यों बाहर वापस आ गई? मम्मी जी, ये रसोई तो बिल्कुल आदम के जमानों की लगती है। ना इसमें कोई मिक्सी है, ना कोई गैस सिलेंडर चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। सीरियसली, आजकल मिट्टी के चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? आजकल तो गांव में भी बहुत कम लोग हैं जो मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, तूने अपनी जुबान से कह दिया ना कि कम लोग मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, तो बहू हम उन बहुत कम लोगों में से एक हैं। मैंने पहले ही कहा था, अब तुम्हारे ज्यादा नखरे नहीं चलेंगे, इसी पर खाना बनेगा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। प्रीति भी सोचती है कि इस समय तो बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और वो बाहर आंगन में बनी हुई रसोई में खाना बनाने चली जाती है। अरे यार, क्या मुसीबत है सच में, कहाँ आकर फंस गई। मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना भी नहीं आता, और आज से पहले मैंने कभी इस पर खाना नहीं बनाया है। हे भगवान, कहाँ फंस गई। प्रीति मुंह बनाकर खाना बना रही थी। वो लकड़ी जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए आज पहली बार था कि वो चूल्हा इस्तेमाल कर रही थी और जैसे तैसे करके वो चूल्हे पर आग जला देती है, लेकिन उसकी आंखों में धुआं जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सच में शादी करके तो इंसान फंस ही जाता है, क्या मुसीबत है यार। अब प्रीति जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से चूल्हे पर खाना बना देती है। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है, लेकिन खाना थोड़ा सा जल गया था। लो जी खा लो, एकदम जला हुआ खाना। तुझे तो बहू खाना बनाना भी नहीं आता। मेरे बस की नहीं है मम्मी जी चूल्हे पर खाना बनाना। मैंने पहली बार खाना बनाया था इस चूल्हे पर। अब गैस वाले चूल्हे की तो बात ही अलग होती है, उस पर इतनी ज्यादा तेज आंच नहीं होती है, लेकिन इस मिट्टी के चूल्हे की तो बात ही अलग है। कितनी तेज आग जल रही थी इसमें, मेरा तो इसमें हाथ जलते जलते बच गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए पहली बार था और ऐसा हो जाता है, लेकिन तुमने अच्छा खाना बनाया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक अच्छा है, ठीक से खाना भी नहीं खाया जा रहा। इस तरह प्रीति की पहली रसोई तो हो जाती है, लेकिन अगले दिन जब प्रीति को सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए दी जाती है तो उसके हाथों में दर्द हो जाता है। सच कहो निधि, तो मेरे बस की बिल्कुल बात नहीं है इस तरीके से काम करना। मैंने अपने मायके में हमेशा खाना बनाया है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन इस तरह से चूल्हे पर खाना बनाना और सिलबट्टे पर चटनी पीसना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकती भाभी। मैं चूल्हे पर खाना बनाने में आपकी मदद कर तो रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। मैंने भी कई बार बोला था मम्मी को कि हमें भी गैस सिलेंडर लगवा लेना चाहिए, लेकिन मम्मी है कि हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हमें फिर से इस बार मम्मी जी से बात करनी होगी। उसके बाद प्रीति शांति के पास वापस जाती है और उसे कहती है, मम्मी जी, आज तो फिर भी मैंने जैसे जैसे करके सिलबट्टे पर चटनी पीसी है और निधि ने खाना बनाने में मेरी हमेशा की तरह मदद कर दी है, इसलिए चूल्हे पर खाना बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हर बार रोज ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप घर में एक गैस सिलेंडर का इंतजाम करा दीजिए और साथ में एक मिक्सी भी खरीद लीजिए। हाँ जरूर, जैसे पेड़ पर पैसे उग रहे हैं ना, और हम सब तो अंबानी की औलाद है ना, जो इतनी आसानी से तूने कोई भी फरमाइश की और हम तेरी फरमाइश को बिल्कुल 1 सेकंड में पूरा कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतने सालों से मैं भी तो चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, तो तुझे भी चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। तुझे पता भी है कि अब गैस सिलेंडर का दाम कहाँ आसमान छू रहा है। चाहे कोई भी आसमान क्यों न छू रहा हो, लेकिन मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना।
ना ही मुझे सिलबट्टे पर चटनी पीसनी है। मेरे हाथों में बहुत तेज दर्द हो जाता है। मैं तेरा बस इतना जुगाड़ कर सकती हूँ कि हमारी पड़ोसन सविता है तो उसके घर जाकर मिक्सी का इस्तेमाल कर सकती है। वो कोई भी चीज इस्तेमाल करने से मना नहीं करेगी, लेकिन खाना तो चूल्हे पर ही बनेगा। अब अगले कुछ दिन मसाले और चटनी पीसने के लिए प्रीति सविता के घर जाती है। माफ करना आंटी जी, लेकिन सिलबट्टे पर चटनी पीसने में मेरे हाथ में बहुत दर्द हो जाता है, इसलिए मैं आपके पास आ गई, क्योंकि मुझे आज थोड़े ज्यादा मसाले पीसने थे। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो तुम जाकर रसोई से ले सकती हो। प्रीति सविता की रसोई में जाती है और वहां पर मिक्सी में मसाले पीसने लगती है, लेकिन जब वो रसोई के चारों तरफ देखती है तो उसके एकदम होश उड़ जाते हैं। वो एकदम न्यू टेक्नोलॉजी वाली रसोई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो मजा आ गया। यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा है और कितनी सारी चीजें हैं। एकदम नई टेक्नोलॉजी का मिक्सर है और यहाँ तक कि यहाँ पर डिश वॉशर भी है। मैंने तो ये सब सिर्फ फोन में ही देखा था और आज मैं हकीकत में देख रही हूँ। सच में कमाल हो गया, काश मेरी भी रसोई ऐसी होती। सविता की रसोई पर तो जैसे मानो प्रीति का दिल ही आ गया था और उसके बाद वो सारे मसाले पीसकर जब घर आती है और इस बारे में शांति से बात करती है। मम्मी जी, आपको पता है कितने सारे मसाले पीस गए और चटनी भी बन गई। एक अच्छी रसोई होने का यही फायदा होता है। हमें भी एक अच्छी रसोई बनवा लेनी चाहिए, कम से कम ज्यादा कुछ तो नहीं, छोटी मोटी चीज तो हमें रख लेनी चाहिए। सविता आंटी की रसोई पर तो मेरा दिल फिदा हो गया। उनकी रसोई में कितना कुछ है। हाँ, तो रसोई ऐसी बनाने के लिए बहुत कुछ सामान चाहिए होता है और पैसा भी चाहिए होता है। ऐसी रसोई बनाने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब तो प्रीति का दिल मानो उस रसोई पर आ गया था और वो रात को खाना बनाने से मना कर देती है। मुझे नहीं पता, जब तक मुझे वैसी रसोई नहीं मिलेगी या फिर थोड़े बहुत वैसे ही गैजेट नहीं मिलेंगे तब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे अब चूल्हे पर खाना नहीं बनाना। इस तरह प्रीति जिद पर अड़ जाती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। देखा, इसलिए मना कर रही थी तुझे लव मैरिज करने से। अरे इसमें कितने ज्यादा झंझट होते हैं और कितने ज्यादा नखरे होते हैं। अब तूने अपनी पसंद से शादी करी है ना, तो तू अपनी पत्नी को समझा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ, प्रीति भी तो ठीक कह रही है ना। एक दिन वो चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसका हाथ जल गया था और उसे चूल्हे पर खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम उसके लिए कम से कम एक गैस और सिलेंडर का तो इंतजाम कर ही सकते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ गैस और सिलेंडर नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। उसके बाद प्रीति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और आज फिर से निधि और शांति को ही चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। तब रोहन प्रीति से बात करने के लिए कमरे में जाता है। अरे लेकिन सिर्फ गैस और सिलेंडर की बात हुई थी ना, तुम तो और भी चीजों की जिद कर रही हो। अरे सविता आंटी की रसोई नहीं देखी कितनी अच्छी है, वहाँ पर कितनी सुख सुविधाएं वाली चीजें हैं। मुझे बिल्कुल वैसे ही रसोई चाहिए। एक तरफ शांति भी अपनी जिद पर खड़ी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी जिद पर अड़ी थी। अब अगले दिन निधि इडली बनाने का सारा बैटर तैयार करके उसे कहीं लेकर जा रही थी तो प्रीति पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सविता काकी के घर जा रही हूँ, वहाँ पर इडली बनाऊंगी क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई सामान ही नहीं है। सविता की रसोई में खाना बनाने के लिए तो प्रीति भी तैयार हो जाती है और वो वहाँ जाकर निधि के साथ इडली मेकर में इडली बना रही थी। वाह निधि, देख तो सही कितनी अच्छी रसोई है। ऐसी रसोई में किसका खाना बनाने का दिल नहीं करेगा। अरे भाभी, मेरा खुद यहाँ पर खाना बनाने का बहुत मन करता है। मम्मी ने हमेशा मुझसे भी चूल्हे पर ही खाना बनवाया। मेरा भी कितना मन करता है कि हमारी भी ऐसी रसोई होनी चाहिए। वहां से सब इडली बनाकर घर वापस आ जाते हैं और सब बड़े मजे से खाते हैं। सविता कभी भी शांति और उसके परिवार को अपनी रसोई इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं करती थी। जैसे एक बार बहुत तेज बारिश हो गई थी और दोपहर में सब अंदर सो रहे थे। जब शांति बाहर देखती है तो उसका चूल्हा टूट चुका था। सत्यानाश, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। तो तब भी उन्होंने कुछ दिन वहीं पर खाना बनाया था जब ये सब अगल बगल वाले पड़ोसी देख रहे थे। इन लोगों को तो सच में बिल्कुल शर्म नहीं आती। जब देखो हमेशा सविता की रसोई में बैठे रहते हैं। मुझे भी समझ नहीं आता कि सविता इन लोगों को कुछ कहती क्यों नहीं। अरे इन लोगों ने तो उसकी रसोई पर बिल्कुल कब्जा कर लिया है। अब जब भी प्रीति वहाँ खाना बनाती थी तो उसे अच्छा लगता था। अगर मुझे हर रोज वहाँ पर खाना बनाने को मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, और गैस का खाना तू तो बहुत अच्छा बना रही है बहू, स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ मम्मी जी, क्योंकि मैं हमेशा से गैस चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। तो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। हर रोज सुबह सविता आंगनबाड़ी जाती है और सुबह का खाना तो उसकी रसोई में जाकर तू बना सकती है। रात को वो लोग जल्दी सो जाते हैं तो चुप करके रात को उसकी रसोई में खाना बना लेंगे और दिन का चाय नाश्ता तो हम उनके सामने ही बना लेंगे। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब तो चोरी वाली बातें हुई ना। हाँ मम्मी जी, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरीके से हमें छुपा कर कोई काम नहीं करना चाहिए।
अरे कुछ नहीं होता, सविता मुझ पर बहुत भरोसा करती है और उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, चिंता मत कर, सब हो जाएगा। वैसे भी हमारा चूल्हा टूट गया है तो वैसे भी हमें वहीं पर खाना बनाना होगा। इस तरह शांति के कहने पर प्रीति ने पड़ोसी के घर में छुपकर उसकी रसोई में खाना बनाना शुरू कर दिया था। वो सुबह बर्तन लेकर जाती और उसकी खिड़की से रसोई में घुस जाती। चल निधि, जल्दी से सारे मसाले पीस कर तैयार कर ले, जब तक मैं सारा खाना बना लेती हूँ। आज वो लोग घर में चोरी से आए थे तो इसीलिए वो सब चीजों का जरा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। प्रीति भी जल्दी से रोटी और सब्जी बना लेती है। चलो हमारा लगभग सारा काम हो गया है, अब जल्दी से चलते हैं, यहाँ की खिड़की से सीधा आंगन में चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दोनों आराम से वहां से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखकर सारा सामान लेकर अपने घर आ जाती हैं। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। देखो, अगर कल को सविता को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे पापा, कुछ नहीं होगा, उन्हें पता कैसे चलेगा जब हम उनके पीछे से ये सब कर रहे हैं तो। जी हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सविता को कुछ नहीं पता चलने वाला। सुबह सब खाना खा लेते हैं और उसके बाद प्रीति आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। वैसे वहाँ पर बर्तन धोने वाली मशीन है, जब हम वहाँ जाकर खाना बना रहे हैं तो क्यों ना वहीं रसोई में हम बर्तन भी धो लें। शाम को सविता उनके घर आती है और शांति के पास बैठकर बात कर रही थी। तुझे तो पता ही है कि पहले हमारा काम कैसा चलता था और अब कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मेरे बेटे की भी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, सोच रही हूँ इसी साल उसकी शादी कर देती हूँ। वहाँ पर अकेला रहता है, अकेले उसे खाना भी बनाना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, तू बिल्कुल सही सोच रही है। तूने वैसे बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। बस क्या तू एक बार इस बारे में उनसे बात कर लेगी कि हम सोच रहे हैं कि शादी थोड़ा जल्दी हो जाए। अरे हाँ, तुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में बात कर लूंगी और जैसे तुझे ठीक लगेगा हम वैसा ही कर लेंगे। शादी तो मैं अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से ही शादी कर ली। कोई बात नहीं शांति, तेरी बहू भी बहुत अच्छी है, बार बार इस बात को नहीं कहना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो वो हमारे घर की सदस्य भी बन गई है और अब उसके साथ हमारा मन भी लगने लगा है। उसके बाद सविता वहां से जाने लगती है और दो पड़ोसन उसके पास आकर कहती हैं, अरे सविता बहन, एक बात बताइए, ये शांति और उसका पूरा परिवार आपके घर पर आकर आपकी रसोई पर कब्जा कर लेता है, आपको बुरा नहीं लगता? हाँ वही तो, वो लोग तो बिल्कुल आपके घर पर आकर कब्जा ही कर चुके हैं और जब देखो पूरा दिन बस आपके घर पर ही आते जाते रहते हैं और सिर्फ काम के लिए आपकी रसोई का इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी को भी इतना ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हम भले ही पड़ोसी हैं, लेकिन एक परिवार से ज्यादा महत्व समझती हूँ मैं उनका, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है और ना ही मुझे कोई परेशानी होती है, इसलिए आप इन सब चीजों की चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है और जमीन ही कुछ नहीं पड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे और सविता के सामने से तो शांति का परिवार उसकी रसोई इस्तेमाल कर ही रहा था, लेकिन पीछे से चोरी छुप कर भी वो सुबह और शाम रात का खाना भी वहीं पर बना रहे थे। एक रात जब वो वहां पर नॉनवेज बना रहे थे और चलो खाना बन गया है, अब जल्दी से रसोई साफ कर देती हूँ। प्रीति अब रसोई साफ करने के बाद खिड़की से बाहर आती है और वहीं पर एक आंगन में कुत्ता बैठा हुआ था, जिसकी पूंछ पर प्रीति गलती से पैर रख देती है और वो बहुत ज्यादा भौंकना शुरू कर देता है और उसके पीछे पड़ जाता है। प्रीति जल्दी से अपने आंगन में जाती है और फिर वो अपने घर के अंदर घुस जाती है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों डर गई? मम्मी जी, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन खाना कहाँ पर है भाभी? अरे नहीं, डर के मारे मैंने तो सारा खाना कुत्ते के सामने डाल दिया। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम, अब क्या खाएंगे? मैं तो आज नॉनवेज खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और हमारे बदले एक कुत्ते ने हमारा खाना खा लिया। इसीलिए कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस तरह रात को उन्हें छोटा मोटा ही कुछ खाकर सोना पड़ता है। अब अगले दिन सुबह फिर से प्रीति छुपकर सविता की रसोई में जाने की तैयारी कर रही थी। वो हाथ में बर्तन लेकर जा रही थी, तभी कुछ पड़ोसन उसे देख लेती हैं। अरे प्रीति, सुबह सुबह इतने सारे बर्तन लेकर कहाँ जा रही हो? वो मैं बर्तन बदलवाने जा रही थी दुकान पर, बस इसलिए। ओह अच्छा, और सब बढ़िया ना? हाँ जी, सब बिल्कुल ठीक है। रास्ता क्लियर होने के बाद प्रीति जल्दी से खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की आज अंदर से बंद थी, तो वो घर वापस आ जाती है। अरे घर वापस क्यों आ गई? मम्मी जी, आज तो खिड़की अंदर से बंद थी तो इसलिए घर वापस आ गई। अरे ऐसे काम कर, तू उनकी छत से जाकर चेक कर, क्या उसका छत का दरवाजा खुला है कि नहीं। अब यश अपनी छत से होते हुए सविता की छत पर जाता है और वहां जाकर देखता है कि छत का दरवाजा खुला है, तो वो नीचे आकर रसोई की खिड़की खोल देता है। इसके बाद वहां से प्रीति और निधि अंदर आ जाती हैं। लगता है अब ये खिड़की ठीक हो गई है, इसलिए अब आंटी से बंद करने लगी है।
वरना बारिश के मौसम की वजह से लकड़ी थोड़ी फूल गई थी, तो इसलिए काकी से दिन में अच्छे से बंद कर नहीं पाती थी। उसके बाद निधि और प्रीति दोनों मिलकर वहां की रसोई में खाना बनाते हैं। और आज तो प्रीति बर्तन धोने की मशीन में वहीं पर सारे बर्तन भी धो रही थी। कितना अच्छा है ना, हमें सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए। रात के बर्तन थे, मैंने नहीं धोए, और अब खाना बनाते हुए सारे बर्तन यहाँ पर धुल जाएंगे। इस तरह शांति का पूरा परिवार पड़ोस की रसोई में छुपकर खाना बना रहा था और एक तरह से ये सब कुछ वो चोरी छुपे ही कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सविता को भी अब अपने घर में किसी के होने का एहसास होने लगा था। जैसे एक दिन जब वो रसोई में खाना बनाने आती है और मिक्सी निकालती है तो देखती है कि मिक्सी काफी गर्म है। अरे ये मशीन इतनी गर्म क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी ने इसका इस्तेमाल किया हो। उसके बाद सविता खाना बनाती है और अपने पति को खाना परोसती है। अरे ऐसा लग रहा था जैसे तुम आलू के पराठे बनाओगी, लेकिन तुमने तो परवल की सब्जी और रोटी बनाई है। मुझे तो आलू के पराठे की खुशबू आ रही थी। है ना, मुझे भी आ रही है। आजकल देख रही हूँ कि हमारे घर में अलग अलग तरह की खाने की खुशबू आती है रोज। पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। इस तरह अब थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। अब यूं ही हर रोज उधर से शांति के घर वालों को सविता के घर में आने से परेशानी होती थी, क्योंकि अब अक्सर उसकी खिड़की बंद होती थी और कई बार छत का दरवाजा भी बंद होता था। अब दिन में सविता आंगनवाड़ी में काम करने जाती थी। अब खिड़की और दरवाजा बंद होने पर शांति एक और गलत रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। वो जानती थी कि एक चाबी सविता कहां पर छुपा कर जाती थी, इसलिए शांति वहां से चाबी लेकर घर खोल लेती और जा बहू, अब तो रसोई तेरी है, जाकर खाना बना। लेकिन मम्मी जी, इस तरीके से खुलेआम घर के अंदर सामने से घुसना, ये तो सरासर बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। अब प्रीति और निधि रसोई में जाती हैं और आज निधि फिर से मक्खन लेकर उसके बाद उसके पराठे सेकने लगती है। अरे निधि, ऐसा नहीं करते। हम पहले ही उनकी रसोई का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, और ऊपर से अब हम उनका सामान भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता भाभी, जब इतने समय से काकी कुछ शक नहीं कर रही हैं तो अब क्या होगा। इस तरह वो लोग अब कुछ ज्यादा गलत कर रहे थे। अब एक दिन उन्होंने मिक्सी का इस्तेमाल करके उसे जल्दबाजी में वहीं स्लैब पर छोड़ दिया था, क्योंकि बाहर से ताला खुलने की आवाज आ गई थी। अरे निधि जल्दी चल, लगता है घर के अंदर कोई आ रहा है। वो दोनों झटपट वहां से फरार हो जाती हैं और जब सविता फ्रेश होने के बाद रसोई के अंदर आती है तो मिक्सर को स्लैब के ऊपर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे आजकल भूलने की बहुत बीमारी हो गई है। अब उसके बाद सविता जब खाना बनाने लगती है और मिक्सी के अंदर सारा सामान डालकर जार को जैसे ही मशीन पर फिक्स करती है, वैसे ही अपने आप स्विच ऑन होने की वजह से मशीन चल जाती है और सारा मसाला उड़कर उसके ऊपर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो मैं नहा धोकर आई थी, अब फिर से जाना पड़ेगा। इस तरह सविता परेशान हो जाती है और दोबारा नहाने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिन गुजर रहे थे और सविता के बेटे की भी शादी हो जाती है और अब कुछ दिन तो सविता के बेटे की बहू उसके पास ही रहती है, जिसकी वजह से अब उन लोगों का रसोई में छुपकर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कितने दिन हो गए हम सविता के घर पर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अब उसकी बहू भी उसके साथ रह रही है। सच में मुझे भी उस रसोई की बहुत याद आ रही है मम्मी जी। आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा? कोई बात नहीं, रात को सबके सोने के बाद तो हम यहाँ जाकर कम से कम खाना बना सकते हैं ना। अब उसके बाद रात हो जाती है और रात को फिर से जब छत का दरवाजा बंद था तो यश रात को उनके घर की बेल बजाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? काका, दरअसल आपकी छत पर हमारा कुछ सामान गिर गया है, इसलिए एक बार छत पर जाना था। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ। उसके बाद यश छत पर जाता है और वहां से कोई कपड़ा लाने का नाटक करता है और छत का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देता है और नीचे आ जाता है। तुम्हें सामान मिल गया ना बेटा? जी काका, मेरी शर्ट गिर गई थी, बस वही लेने गया था। अब रात को जब सब सो जाते हैं तो यश जीने से होते हुए रसोई में आता है और वहां की खिड़की खोल देता है। उसके बाद प्रीति और निधि दोनों रात को रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने जल्दी से खाना बनाया और वहां से जाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी नेहा की भी आंख खुल जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाती हैं। लेकिन नेहा जब रसोई में आती है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना बनाया हो। एकदम खाने की खुशबू आ रही है और साथ में अभी थोड़ी देर पहले लाइट भी चल रही थी, शायद, और अचानक से बंद हो गई। कहीं कोई भूत तो नहीं है यहाँ पर? अब नेहा इस बारे में सविता को बताती है और सविता भी बहुत डर जाती है। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें किसी बाबा को बुलाना चाहिए और इस भूत को पकड़वाना चाहिए। पता नहीं, कभी कोई सामान कहीं और रखो पर रखा कहीं और रखा होता है, और फिर से कभी कोई सामान गायब मिलता है तो कभी अलग अलग तरीके की खाने की खुशबू आती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें कुछ तो करना चाहिए मम्मी जी। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला कोई भूत कैसे हो सकता है? ना तो कभी कोई भूत खाना खाता है और ना ही कभी कोई भूत रसोई में खाना पकाएगा जो खाने की खुशबू आएगी।
यह बात सुनने के बाद नेहा तो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो 2-3 दिन के लिए सविता और महेंद्र को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शांति के घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अरे सविता कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपनी बहू के साथ अपने बेटे के पास रहने गई है। अब तो उसकी पूरी रसोई हमारी है और उसकी रसोई पर कब्जा भी हमारा है। हाँ सच में मम्मी जी, इतने दिनों से हम बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। अब अच्छा है, अब हम आराम से बिना किसी टेंशन के खाना बना पाएंगे। अब तो बिल्कुल सबको खुली छूट मिल जाती है और सब बड़े आराम से जाकर वहां पर खाना बनाने लगते हैं। एक चाबी के बारे में शांति को तो पता ही था, इसलिए मेन दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और उसने अब खिड़की को खुला छोड़ दिया था और बाहर वापस ताला लगा दिया था। खिड़की से ही प्रीति और निधि आना जाना करती थी और वहां पर आकर खाना बनाती थी। चलो आज हम ओवन में पिज्जा बनाएंगे। हमारे घर ऐसी कोई भी गैजेट नहीं है। अब हम यहाँ पर आराम से अच्छे से बर्तन भी धो सकते हैं, क्योंकि कई बार तो जल्दीबाजी के चक्कर में हम यहाँ पर बर्तन भी नहीं धो पाते थे। हाँ भाभी, इन सब चीजों को इस्तेमाल करने में आप एकदम लाजवाब हैं और आपके हाथ का पिज्जा खाकर तो सच में मजा आ जाएगा। इस तरह वो सब अब एकदम खुले तरीके से रसोई का इस्तेमाल कर रहे थे। 2-3 दिन तक तो उनको वहां पर कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब कुछ दिन बाद सविता अपने परिवार के साथ वापस आ जाती है तो मम्मी जी, आज भी रसोई की खिड़की खुली हुई है और फिर से सामान इधर उधर हो रखा है। क्यों ना हम भूत भगाने वाले को बुला ही लेते हैं। हाँ, पहले एक बार शांति से इस बारे में जाकर पूछते हैं, क्या वो किसी ऐसे को जानती है। अब नेहा और सविता दोनों शांति के घर जाती हैं और सारी प्रॉब्लम उन्हें बताती हैं, जिसके बाद शांति और उसके घर वालों की हालत खराब हो जाती है और सभी के पसीने छूट रहे थे। मैं तो सच में बहुत परेशान हूँ। अब तू ही बता शांति, हमें क्या करना चाहिए। सच कहूँ तो मैं भी किसी भूत भगाने वाले को नहीं जानती, इसलिए इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तेरा भ्रम हो सकता है, क्योंकि असलियत में कोई भूत वगैरह नहीं होता है। हाँ काकी, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि कोई आपका वहम ही होगा। मुझे पता था हर कोई मुझे पागल समझेगा और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कैमरा लगवा लिया था अपनी बहू के कहने पर, और मुझे सब सच पता चल गया। देखो तुम भी कौन से भूत हैं जिन्होंने हमारी रसोई का बुरा हाल कर दिया था। कैमरे में सब कुछ साफ नजर आ जाता है और अब शांति और उसके परिवार का झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक मौका दिया जाए ताकि तुम सब कुछ कबूल कर सको, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी परेशानी बताई, उसके बाद भी तुमने कोई गलती नहीं मानी है। तुमने मेरे भरोसे का कितना ज्यादा गलत फायदा उठाया है। सच में तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। हर किसी ने तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। लेकिन इन सब चीजों से पता चलता है कि किसी के लिए भी जिंदगी में कितना भी क्यों ना कर लो, फिर भी वो इंसान तुम्हारी पीठ में छुरा ही घोंपेगा। सविता, मुझे माफ कर दो। कुछ ऐसी गलतियां होती है शांति, जिसके बाद कोई माफी नहीं होती और रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। शांति के लालच की वजह से शांति ने अपनी एक बहुत अच्छी सहेली को खो दिया था। पड़ोसी की रसोई में छुपकर खाना बनाने वाला ससुराल अब अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था।